हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आज से हम क्वांट की क्लासेस यानी मैथमेटिक्स के क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसके 2 फेजेस में अपन जो है क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जो इसका फर्स्ट फेज है उसमें अपन किसी भी टॉपिक के केवल और केवल जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किसी टॉपिक का बेसिक क्या है। एंड सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो एडवांस रहेगा, यानी उसमें अपन जो है उसके अच्छे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, करेंगे। अगर टाइम एंड वर्क के बेसिक की बात करें तो वी नो दैट कि वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? एफिशिएंसी इनटू टाइम से। टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। एंड एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? वर्क अपॉन टाइम से। तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, A can do a piece of work in 20 days while B can complete the same piece of work in 15 days if both work together at what time work will be completed। कि अगर A किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि B उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो हमें यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? A का टाइम गिवन है, B का टाइम गिवन है और हमें दोनों का टाइम निकालना है। तो हमने देखा ए का टाइम कितना है 20 डेज, बी का टाइम कितना है, बी का टाइम जो है वो कितना है 15 डेज, और हमसे दोनों का टाइम पूछा है। टाइम ऑफ ए प्लस बी रिक्वायर्ड है। वी नो दैट कि टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, समय बराबर होता है कार्य बटे कार्य क्षमता। पर इस क्वेश्चन में ना तो हमें कार्य दिया है ना ही हमें कार्य क्षमता दी हुई है, तो सबसे पहले हमें कोई वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम वर्क के लिए क्या करेंगे कि जो भी गिवन टाइम का एलसीएम होगा, जो भी गिवन टाइम का एलसीएम होगा उसी को हम वर्क कंसिडर कर लेंगे। जैसे 20 और 15 है तो 20 और 15 का जो भी एलसीएम होगा, 20 और 15 का जो भी एलसीएम होगा उसे हम वर्क मान लेंगे। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो हमारा वर्क कितना हो गया? वर्क है हमारा 60। अब हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी कैसे निकलता है? वर्क को टाइम से डिवाइड करें तो एफिशिएंसी आएगा। तो वर्क 60 है, टाइम 20 है, तो 23 जा 20 तिया 60, 15 चौको 15 4 जा 60। तो हमने देखा अगर ए 20 डेज में 60 वर्क करता है, मतलब पर डे वो मैक्सिमम कितना वर्क करता है? 3 यूनिट। इफ बी 60 डेज में 15 डेज में 60 वर्क करता है तो पर डे वो मैक्सिमम कितना वर्क कर रहा है? 4। और अगर दोनों मिल जाएं तो पर डे का वर्क कितना हो जाएगा? 7। अब हमें दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है? 60 और एफिशिएंसी कितनी है हमारी? 7। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम अगर इसको सॉल्व करें तो 7 8 जा 56, 7 8 56, 60 में 56 गया, कितना बचा? 4। तो कितना हो जाएगा? 4/7 डेज। सो ए एंड बी वर्क टुगेदर इन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 राइट 4/7 डेज। हमने क्या किया? ए का टाइम गिवन था, बी का टाइम गिवन था, दोनों का टाइम निकालना था। तो पहले वर्क कंसिडर किया। वर्क क्या होगा? जो भी गिवन टाइम है उसका एलसीएम वर्क हो गया, और जब हम वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी हो गया। तो 23 जा 15 4 जा एफिशिएंसी हो गया, टोटल एफिशिएंसी हो गई 7। देन टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 60 है, एफिशिएंसी 7 है, तो डेज कितने लगेंगे वर्क को कंप्लीट करने में? दैट इज 8 राइट 4/7 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाँ ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 18 15 एंड 10 डेज इफ दे वर्क टुगेदर एट व्हाट टाइम वर्क विल बी कंप्लीटेड। ए बी सी अगर अकेले जो है काम को अकेले अकेले अगर काम करें तो 18 15 और 10 डेज में पूरा करते हैं, और अगर वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो हमसे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें हमें क्या गिवन है? गिवन इंफॉर्मेशन में
हमें ए का टाइम गिवन है कि ए वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 18 डेज में। जो बी है वो वर्क को कितने दिनों में कर रहा है, 15 डेज में। और जो सी है वो वर्क को कितने दिनों में कर रहा है, 10 डेज में। और हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन रिक्वायर्ड है कि अगर तीनों मिल जाएं तो वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। वी नो दैट टाइम है तो हम जानते हैं कि जो टाइम का एलसीएम होगा वही हम वर्क कंसिडर कर लेंगे। तो 18, 15 एंड 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो हमारा 90 क्या हो गया, हमारा वर्क हो गया। अभी क्या चाहिए, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी कैसे आता है, वर्क को टाइम से डिवाइड करने पर। तो 90 को 18 से अगर डिवाइड करें, 18 पंचे 90, 18 5 जा 90, 15 छक्का 90, 15 6 जा 90, 10 नहीं है 90 तो 10 9 जा 90। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 6 11 और 11 और 9 कितना हो गया, 20। तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 वर्क करेंगे। हमें टोटल का टाइम चाहिए, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 90, एफिशिएंसी कितनी है 20 की। तो अगर 90 को 20 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 0 से 0 कटा, 9/2 और 9/2 का मतलब है 4.5 डेज। यानी पूरा जो वर्क है वो 4.5 दिन यानी 4.5 डेज में हम कंप्लीट कर लेंगे। तीनों का टाइम गिवन था, एलसीएम निकाला तो वर्क आ गया, एलसीएम को टाइम से डिवाइड किया तो एफिशिएंसी आ गई। देन टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 90 है, एफिशिएंसी 20 है, तो टोटल जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 4.5 डेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी, सॉरी ये सी एरर है, यहाँ पे सी नहीं है। ए और बी किसी कार्य को 36 एंड 32 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो हमें ए का टाइम गिवन है विच इज 36 डेज, बी का टाइम गिवन है दैट इज 32 डेज। ए 36 दिनों में अकेले काम कर सकता है और बी जो है वो 32 दिनों में अकेले काम कर सकता है। क्वेश्चन क्या रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। हमें क्या निकालना है, दोनों का टाइम और बोथ का टाइम निकालना है। तो वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगा। तो पहले हमें वर्क और एफिशिएंसी दोनों को काउंट करना पड़ेगा। तो 36 एंड 32 का एलसीएम जो है वो हमारा वर्क हो जाएगा। तो अब एलसीएम कैसे निकालें, 32 36 दोनों में कॉमन क्या है, 4, 4 8 जा 4 9 जा, तो 9 8 जा 72, 4 जा 288, हमारा क्या हो गया 288, हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया 288। अब हमें किसकी जरूरत है, एफिशिएंसी की। तो ए की एफिशिएंसी कैसे आएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए के द्वारा लिया गया टोटल टाइम। तो 36 से 288 को डिवाइड करें तो 36 8 जा 288, 36 अट्ठे 288, 32 नहीं है यानी 32 9 जा 288। टोटल हमने डिवाइड किया, टोटल ऐड किया तो कितना हो गया, दोनों का एफिशिएंसी 17 हो गया। अब हमें दोनों का टाइम चाहिए और टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो हमारा वर्क कितना है 288 और हमारी एफिशिएंसी कितने की है 17 की। तो अगर टाइम निकालें तो कितना हो जाएगा, ये अगर 17 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 17 1 जा 17, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे 11 बच रहा है, 17 एकम 17, 28 में से 17 11 बचा, 118 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 17 7 119 ज्यादा हो जाएगा, 17 7 जा 119 ज्यादा हो जाएगा, तो कितना जाएगा 17 6 जा 17 छका 102, 118 में 102 गया तो कितना बचा 16 बचा, डिवाइडेड बाय 17। सो इफ बोथ वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों मिलके काम करते हैं तो जो काम है वो 16 सही 16/17 दिनों में 16 राइट 16/17 डेज में पूरा हो जाएगा। बहुत ही आसान था, ए का टाइम बी का टाइम दोनों का एलसीएम वर्क हो गया
हमने एफिशिएंसी निकाल दी, टोटल टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो पूरा काम हमें पता चल गया कि कितने दिनों में पूरा होगा, 16 से 16/17 दिनों में पूरा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अभी तक हमें क्या गिवन रहता था, अभी तक हमें गिवन रहता था कंप्लीट वर्क का टाइम कि ए पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, बी पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। अब अगर कंप्लीट वर्क का टाइम ना दे के सेगमेंट ऑफ वर्क का टाइम दे, सेगमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है, पूरे काम का समय ना दे के काम के कुछ हिस्से का समय दे, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें जैसे इस क्वेश्चन में दिया है ए कैन डू 1/2 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, क्या बोल रहा है, काम का 1/2 हिस्सा 8 दिनों में कर रहा है, बी काम का 3/4 हिस्सा 24 दिनों में कर रहा है। तो अगर दोनों मिल जाए तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो इस बार हमें कंप्लीट वर्क का टाइम ना देकर, इस बार हमें कंप्लीट वर्क का टाइम ना देकर काम के कुछ हिस्से का टाइम दिया हुआ है। ए का टाइम जो है वो कितना है, ए का टाइम 1/2 भाग का है और हाँ, ए का टाइम 1/2 भाग का है और बी का टाइम जो है 3/4 भाग का है। तो हमने देखा ए का टाइम जो है, ए का टाइम कितना आ रहा है कि ए जो है, ए कितना काम कर रहा है, 1/2, 1/2 ऑफ द वर्क कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 8 दिनों में। तो ए काम का 1/2 भाग 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी जो है कितना काम कर रहा है, 3/4, 3/4 पार्ट वर्क कर रहा है और टाइम कितना ले रहा है इस वर्क को करने में, 24 डेज। तो हमें इंफॉर्मेशन था ए आधा काम 8 दिनों में करता है, बी 3/4, 3/4 ऑफ द वर्क 24 डेज में करता है। तो अगर दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। हम जानते हैं अगर दोनों का हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो जो टाइम है वो क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो पहले हमें वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे देखें कि अगर ए आधा काम 8 दिनों में करता है तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 डेज। अगर इसे सॉल्व करें तो 3 8 जा कितना हो रहा है, 24, 3 8 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 32। तो मीनिंग क्या निकला कि अगर ए हाफ वर्क 8 डेज में कंप्लीट करता है तो ए टोटल वर्क कितने में करेगा, 16 डेज में। अगर बी 3/4 वर्क 3/4 काम 24 दिनों में पूरा करता है तो बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 8 4 जा 32 यानी 8 चौको 32 दिनों में। तो हमने सेगमेंट ऑफ वर्क से कंप्लीट वर्क का टाइम निकाल लिया। अब अगर दोनों का एलसीएम ले लें तो हमारा वर्क हो जाएगा 32, एफिशिएंसी 16 2 जा 32, 31 जा 32, 16 दूनी 32, 32 से कम 32। तो दोनों का एफिशिएंसी मिलाकर कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 32, एफिशिएंसी है कितनी 3, तो कितना हो जाएगा 3 दहम 30, 3 10 जा 30, कितना बच रहा है 2 डिवाइडेड बाय 3। सो होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 10/2/3 डेज। पूरा वर्क जो है वो 10 सही 2/3 दिनों में पूरा हो जाएगा। हमने क्या किया, सेगमेंट ऑफ वर्क, काम के कुछ हिस्से का टाइम दिया था उससे पूरे काम का टाइम निकाल दिया, बी के काम के कुछ हिस्से का टाइम दिया है उससे हमने पूरा टाइम निकाल लिया। और जैसे ही पूरा टाइम आ गया तो ये हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया कि ए का टाइम गिवन है, बी का टाइम गिवन है, एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाल दिया और वर्क अपॉन एफिशिएंसी से हमें टाइम पता चल गया कि दोनों मिलके काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए डज हाफ ऑफ द वर्क इन 5 डेज, ए काम का आधा भाग 5 दिनों में करता है, ए किसी काम का आधा भाग 5 दिनों में करता है।
बी डज 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 days। बी काम का 3/5वां भाग 9 दिनों में पूरा करता है। तथा सी डज 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 days। सी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा करता है। तो क्वेश्चन क्या रिक्वायर्ड है, अगर वो तीनों मिलके काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। हमने देखा क्या गिवन है, ए कितना वर्क कर रहा है 1/2 वर्क। कितना डेज लिया 1/2 वर्क करने में 5 days। मतलब ए जो है आधा काम 5 दिनों में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ए पूरा काम करेगा 10 days में। 2 5 10। बी की बात करें तो बी कितना काम कर रहा है, बी काम कर रहा है 3/5 3/5वां भाग काम कर रहा है। और कितने डेज ले रहा है ये वर्क करने में 9 days। तो अगर यहां से सॉल्व करें तो हम देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा 3 1 3 3 3 9। कितना हो गया 3 1 3 एकम 3 3 3 9, तो 5 3 15 दिनों में। तो अगर 3/5वां भाग 9 दिनों में पूरा कर रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, पूरा काम कितने दिनों में करेगा, पूरा काम करेगा 15 डेज में। अब अगर देखें सी जो है काम का कितना भाग कर रहा है 2/3 भाग, कितने दिन ले रहे हैं काम कंप्लीट करने में 8 डेज। तो सी पूरा काम कितने में करेगा 3 4 12 डेज। तो हमने क्या किया अभी तक, सेगमेंट ऑफ वर्क काम के कुछ हिस्से का टाइम दिया हुआ था जिससे हमने पूरे वर्क का टाइम निकाल लिया। अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है, क्या पूछा गया है कि तीनों अगर मिल जाएं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। हमने देखा तीनों का वर्क निकाल लिया, तो एलसीएम से हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम ही हमारा क्या हो जाएगा वर्क। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया 60। अब हमें एफिशिएंसी चाहिए तो वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी होता है 10 6 जा 60, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हुआ 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 15। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 60 और एफिशिएंसी कितनी है 15। 15 4 जा 60। तो A प्लस बी प्लस सी मिलकर पूरे काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएंगे 4 दिन के। ए बी और सी पूरे लोग मिलकर 4 दिनों में ये काम जो है कंप्लीट कर लेंगे। हमने बहुत ही आसान है सेगमेंट ऑफ वर्क से कंप्लीट वर्क का टाइम निकाला। जैसे ही कंप्लीट वर्क का टाइम आ गया तो उसे हमने वर्क और एफिशिएंसी निकाल के टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए डज 4/5 ऑफ द वर्क इन 20 days। ए काम का 4/5 भाग 20 दिनों में पूरा करता है। देन ही कॉल्स बी एंड दे फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। ओके, अब यहां पे क्या बोल रहा है रिमेनिंग वर्क, कि वो बचा हुआ काम, रिमेनिंग या शेष काम। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है, ए जो है काम का 4/5 भाग 4/5 ऑफ द वर्क कितने दिनों में कर रहा है 20 डेज में। अगर बी की बात करें तो बी कितना काम कर रहा है, अच्छा ए जो है 4/5 काम कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में काम कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है देन ही कॉल्स बी, अब उसने बी को बुला लिया। तो ए अकेले काम कर रहा था, अब उसने बी को बुला लिया और दे फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क। बी को बुलाने के बाद वे मिलकर बचा हुआ काम 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो अब कौन काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और वो कौन सा काम कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि वो शेष काम को, बचे हुए काम को जो है 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा ना कि वो बचा हुआ काम है कितना। अगर यहाँ पे देखें कि उन्होंने अभी तक कितना काम कर चुके हैं, तो हम देख रहे हैं कि वो 4/5 भाग काम कर चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में डिनोमिनेटर को हर को टोटल मान लिया करो कि कुल यानी टोटल जो है वो कितना वर्ग था, टोटल 5 वर्ग था। न्यूमरेटर या अंश जो है वो कंप्लीट वर्क को बताता है। तो अगर 5 में से 4 काम हो गया है तो शेष काम बचा कितना है 5 टोटल वर्क था, 4 हो गया है तो मतलब बचा कितना होगा 1/5। मतलब ए और बी ने शेष काम किया है और शेष काम है कितना 1/5 भाग। तो 1/5 भाग करने में 3 दिन लगा।
इससे हम कंप्लीट वर्क का टाइम निकाल लेंगे। अगर इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो रहा है 4 5 ज़ा 20, तो इसे अगर सॉल्व करें तो कितना हो रहा है 5 5 ज़ा 25 और ये 5 3 ज़ा 15। दोनों की वर्क कितना हो गया, दोनों का वर्क हो जाएगा 75। 25 तिया 75, 15 अपना 75। एफिशिएंसी की बात करें तो 25 तिया 75, 15 अपना 75, 15 5 ज़ा 75। अब हमें यहां से क्वेश्चन क्या पूछा है कि बी अकेले पूरा कार्य को करने में कितना टाइम लेगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ए और बी मिलके काम कर रहे थे, तो ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, तो जो इनकी एफिशिएंसी है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है मिलाकर 5। जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी से काम हुआ होगा, जिसमें से ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो हमने देखा ए प्लस बी में ए 3 काम करता है, दोनों ने मिलके 5 वर्क किया था, उस 5 वर्क में से ए ने कितना किया 3, तो बी ने कितना किया होगा 2 वर्क किया होगा। देन हमने क्या देखा कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है टाइम, वर्क कितना है हमारा 75 और एफिशिएंसी कितना है, बी का टाइम पूछ रहा है, तो जिसका टाइम उसकी एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे लेंगे। तो हमने देखा कितना आ रहा है 75/2 डेज। अब अगर इसको एलिमिनेट करें तो कितना आएगा 37.5 डेज। क्या किया गया कि 4/5 काम 20 दिनों में काम करता है, तो पूरा काम कितने में होगा 25 दिनों में। अब ए और बी क्या कर रहे थे, शेष काम यानी बचा हुआ काम। तो हमने देखा 5 में से 4 काम हो गया है, तो बचा कितना है 5 में से 1 काम, मतलब इन्होंने 1/5 भाग ही काम किया है, और वो कितने दिनों में 15 दिनों में। तो पूरा काम कितने में करेंगे 15 दिनों में। तो हमने देखा एलसीएम हो गया 75, एफिशिएंसी होगी 5 और 3 की। बी का टाइम पूछा है तो एफिशिएंसी भी बी की निकालनी पड़ेगी। हमने देखा कि दोनों ने मिलके 5 काम किया, जिसमें से ए ने 3 काम किया है, तो 5 में से 3 काम ए ने कर दिया, तो बी ने कितना काम किया होगा, बी ने 2 वर्क किया होगा। तो बी की एफिशिएंसी 2 हो गई, टाइम टेकन बाय बी वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 75 वर्क है, एफिशिएंसी 2 की है, तो कंप्लीट करने में वर्क कितना टाइम लगेगा 37.5 डेज। बहुत ही इजी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ है, ए डज 7/10 ऑफ द वर्क, ए काम का 7/10वां भाग 15 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। ए 7/10 ऑफ द वर्क कितने दिनों में पूरा कर रहा है 15 दिनों में। और बी के बारे में क्या दिया हुआ है, अच्छा बोल रहा है और वह फिर बी को बुलाता है। जब वह बी को बुलाता है तो ए तो पहले से ही था, बी भी आ गया, तो अब काम कौन कर रहे हैं ए प्लस बी। और क्या बोल रहा है, वो मिलकर शेष काम को, वो मिलकर शेष काम को, दे फिनिशेस टुगेदर द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो हमने देखा कि टोटल वर्क कितना था 10, उसमें से हो कितना गया 7, तो हमारा शेष काम कितना बच रहा है। अगर शेष काम की बात करें तो शेष कितना हो जाएगा भाई, टोटल 10 वर्क है, 7 हो गया है, तो बचा कितना है 3, यानी 3/10 जो है वर्क अभी हमारा बचा हुआ है। भाई 10 में से 7 काम हो गया, तो 10 में से 3 काम बचा हुआ है अभी। और ये कितने दिनों में इन्होंने फिनिश कर लिया 4 दिनों में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ दे वर्क टुगेदर फ्रॉम स्टार्टिंग, अगर ए और बी मिलकर स्टार्टिंग से ही काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। भाई ए और बी 3/10 काम 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 4 ज़ा 40, 3 इंटू में है डिवाइड में आएगा, तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे 13 सही 1/3 दिनों में। हमने क्या बोला था, सेगमेंट ऑफ वर्क का टाइम जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे क्या निकलता है कंप्लीट वर्क का टाइम। तो अगर ए और बी 3/10 काम 4 दिनों में कर रहे हैं, तो अगर ये मिलके स्टार्टिंग से काम करें तो पूरा वर्क करने में कितना लग जाएगा 13 से ही 1/3 दिनों में ये वर्क कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज आया है? अब हमें कंबाइंड टाइम दिया हुआ है। अभी तक क्या दिया रहता था कि ए वर्क को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी वर्क को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब इंडिविजुअल टाइम ना देके हमें उसका जो है कंबाइंड टाइम दिया हुआ है। और कंबाइंड टाइम कैसा है कि ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 72 दिनों में पूरा करेंगे। बी और सी की बात करें तो बी और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? 90 दिनों में काम पूरा करेंगे। और अगर सी और ए की बात करें तो सी और ए मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? 120 दिनों में पूरा करेंगे। तो हमसे क्या क्वेश्चन रिक्वायर्ड है कि अगर तीनों मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का टाइम चाहिए, तो पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। और एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले वर्क की। तो 72, 90 और 120, 72, 90 और 120 का जो एलसीएम है, वर्क क्या मानेंगे एलसीएम, वो कितना हो जाएगा? 360। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। अब अगर यहाँ पे सॉल्व करें एफिशिएंसी के लिए तो 72 पंचे 360, 90 चौको 360, 120 तिया 360, 72 5 जा, 90 4 जा, 123 जा। अब अगर यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की बात करें कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, तो ये कितना हो रहा है? 5 4 9 3 12। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 12। पर यहाँ पे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जब ऐड कर रहे हैं तो ए की एफिशिएंसी 2 टाइम ऐड हुई है, मतलब ये कितना हो गया? 2a। बी की एफिशिएंसी भी 2 टाइम ऐड हुई है, तो ये भी कितना हो गया? 2b। सी की एफिशिएंसी भी 2 टाइम हुई है, तो ये भी कितना हो गया? 2c। तो सभी की एफिशिएंसी दो दो बार ऐड हुई है ना, तो सभी से 2 कॉमन कर ले तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी। तो हमने देखा जो ये 12 है वो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ना होकर एफिशिएंसी किसकी है? ये एफिशिएंसी है 2a प्लस 2b प्लस 2c की। तो अगर हम 2 से इससे डिवाइड कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ए बी सी तीनों की कार्यक्षमता मिल गई हमें। तो हमने देखा समय बराबर कार्य बटे कार्यक्षमता। कार्य हमारा कितना था? 360। कार्यक्षमता कितनी है? 6 की। तो टाइम कितना लगेगा? 6 6 36। यानी हमारा जो कार्य है वो पूरा होने में कितने दिन लग जाएंगे? 60 दिन के। अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो जो हमारा काम है वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? वो 60 दिनों में पूरा हो जाएगा। बहुत ही आसान था। a प्लस बी का कंबाइंड टाइम दिया है, b प्लस सी का कंबाइंड टाइम दिया हुआ है और c प्लस a का कंबाइंड टाइम दिया हुआ है। हमने क्या किया? तीनों का एलसीएम निकाला तो वर्क आ गया। एलसीएम को इनके टाइम से डिवाइड किया तो एफिशिएंसी आ गई। पर ये जो एफिशिएंसी है वो कंबाइंड एफिशिएंसी है। तो हमने जब इन्हें ऐड किया तो a 2 बार है, b 2 बार है और c भी 2 बार है। तो सभी को ऐड किया तो क्या आ गया? 2a 2b और 2c। 2 कॉमन कर लिया तो ये क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी। तो हमने देखा है a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 4 9 3 12 है, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6। टाइम टेकन बाय a प्लस बी प्लस सी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क है 360, एफिशिएंसी है 6 की, तो वर्क कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा? 6 दिनों में वो मिलके काम को पूरा कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस बार क्या दिया हुआ है कि A और B मिलकर कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C मिलकर A और B का टाइम दिया हुआ है कि A और B मिलकर 24 दिनों में पूरा करेंगे। B और C का मिलकर टाइम दिया हुआ है कि 36 दिनों में पूरा करेंगे। इसी तरह C और A का मिलकर दिया हुआ है कि C और A मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 18 दिनों में। तो हमें क्या गिवन है? A प्लस B कितने दिनों में वर्क पूरा करेंगे? 24। फिर क्या दिया हुआ है? B प्लस C, तो B प्लस C मिलकर कितने में करेंगे? 36। फिर क्या दिया हुआ है? C प्लस A मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 18 दिनों में वर्क पूरा करेंगे। एलसीएम ले लें तो हमें वर्क मिल जाएगा।
तो 24, 36 एंड 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा 72। 36 दूनी 72, 24 तियां 72, 18 चौक 72, तीनों के टेबल में आ रहा है, तीनों के टेबल में आ रहा है, तो हमारा यही हमारा वर्क हो जाएगा। डिवाइड करें 24 तियां 72, 36 दूना 72, 18 चौक 72, तो हमें इनकी एफिशिएंसी आ गई। पर जैसा कि हम जानते हैं ये ABC की एफिशिएंसी ना होकर 2A, 2B और 2C की एफिशिएंसी है, तो अगर 2 कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 5, 4, 3, 7, 2, 9। तो A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9/2, 9/2 हो जाएगी। अब अगर यहां से हम टाइम निकालना चाहें कि टाइम टेकन बाय A प्लस B प्लस C, कि A प्लस B प्लस C मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 72, एफिशिएंसी कितनी है 9/2, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, 9 8 जा 72, तो 9 8 72, तो 8 दूनी 16 दिन, 16 दिनों में 16 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा।